जंजीर। ये ले शादी का जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। ऑर्डर है कि तुझे दुल्हन की तरह सजाकर ही भैया जी के पास लेके जाए। देरी मत करना, मैं यहीं बाहर इंतजार कर रही हूँ तेरा। ये तुम कहा की गाना काहे आज ही शादी के लिए हाँ कर दी? अगर हाँ नहीं कहते तो शक्ति सिंह डॉक्टर बाबू पे गोली चला देता माई, और उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तू ही बता हमें कैसे होने देते? और ये सब तो होता ही नहीं अगर भोला भैया उनकी पकड़वा शादी कराने के लिए उन्हें लेकर नहीं जा रहे होते। तुझे पता है कमाई डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी किसके साथ हो रही है? तुम्हारे साथ। का? हमारा मतलब है तुम्हारे साथ यही परेशानी है। तुम अपना से ज्यादा दूसरा सबके बारे में सोचती हो। ये तो कचू छुपा तो नहीं रही है ना हमसे? मम्मी नहीं, हम क्या छुपाएंगे? इधर देख, ये जो आंखें है ना माई, ये मन की खिड़की होती है। जो कुछ भी अंदर चल रहा होता है वो सब बाहर पता चल जाता है। बताना माई, खाओ। कुछ नहीं, हम क्या छुपाएंगे? तुमको हम पर भरोसा नहीं है। गहना, तुमको क्या जरूरत थी वो डॉक्टर बाबू के लिए अपना जिंदगी नरक में झोंकने का? निकाल लीजिए अपना गुस्सा हम पे। बच्चा तो तुम ठीक है, ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ? हम कल रात इस झोपड़ी में थे एक साथ, पर कहना का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है। डॉक्टर बाबू जैसे अच्छे लोग बहुत कम है इस दुनिया में माई। शादी को सौदा नहीं समझते, वो लड़की की इज्जत करते, उसे चीज या सामान नहीं समझते जिन्हें दहेज के नाम पर पैसा देकर खरीदा जाता है। अब तू ही बता माई, हमें कैसे होने देते? इसलिए उनकी जान बचाए खातिर उन्हें अपनी खुशी दांव पर लगा दी। गहना, जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरती हूँ। एकदम झल्ली और पगली है वो गांव की लड़की। लड़की होके गन चलाना जानती है। इतना ही नहीं, गन तान के मुझे गांव से भगाया। भाई डर मत, मुझे किडनैप करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी पकड़वा शादी ना हो इसलिए। पकड़वा शादी? ये सब अभी भी होता है? अरे होता ही नहीं है, बल्कि इस गांव के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये। अरे क्या बताऊं, वो तो भला हो उस लड़की का, और क्या क्या नहीं करवाया मुझसे। बाइक से भगाया, नदी में कूदाया, यहाँ तक कि पत्तों का लेप बनाकर मेरा इलाज भी किया। भाई आपके साथ में इतना कुछ हो गया और आपने उस दिन पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया? आप ठीक तो? अब सब ठीक है। कहना की वजह से उस लड़की का कुछ ज्यादा ही गहरा असर नहीं हो गया आप पे भाई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छी लड़की है बस। पर तू ये समझ ले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप इतनी आसानी से भुला नहीं सकते। भाई आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। बुआ जी ने आपका वापस से ट्रांसफर बनारस करा दिया है। अब जल्दी ही इस खतरनाक गांव से और इसके खतरनाक लोगों से हम हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ? लड़की है तो जागीर है तुम्हारी, मर्द कहते हो खुद को, ये मर्दानगी है तुम्हारी। नहीं, डॉक्टर साहब कुछ नहीं किया, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया। भैया ये वाला बनवाया है। भैया भैया मर जाऊंगा भैया। भैया हमको क्या मार, हम तो कपड़ा लेके आए। भैया हमको पता है हम कुछ भी बोलेंगे तो आप हमको मारोगे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको काहे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जो किसी और के साथ रात गुजार के आई है। भैया आप रावण हो इस गांव के। अग्नि परीक्षा ना सही, कम से कम घिस के देख तो लीजिए, सोना है कि पीतल। सही कहा तूने, रावण इस गांव के। अभी तक कान्हा ने हमारा
शराफत वाला चेहरा देखा था, अब शैतानी रूप देखेगी। अब तक मुझसे ब्याह कर रहे थे, काहे कि उससे प्यार कर बैठे थे, लेकिन अब उससे ब्याह करेंगे उससे बदला लेने के लिए, और उस बदले का शुरुआत होगा आज से। आज उसकी सुहाग रात उसकी जिंदगी की सबसे काली रात होगी। हमें शादी नहीं कर और रास्ता दिखाइए, रास्ता। गहना तुम्हारी शादी पर देने के लिए कंगन तुम्हारे बाबा हमको दिए थे, पर आज जब उस समय आया है तो हम खुशी से तुमको ये दे भी नहीं सकते, काहे कि कंगन हमको जेवर नहीं जंजीर लग रहा है। सब कहते हैं कि तुम्हारे बाबा भाग गए, लेकिन नहीं, वो भागे नहीं थे, वो हम सबको बचाए खातिर बस ही जगह छोड़कर चले गए थे, चले गए थे। उनको माफ कर देना घर। नहीं भाई, ऐसे मत बोल। क्या हो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, आयुष्मान अब बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट उसके ऊपर से खतरा भी टल गया, सो आई एम हैप्पी। आयुष्मान पे खतरा तो टल गया है, लेकिन तेरी शादी अभी भी खतरे में है। तुम दोनों की कुंडलियां मिल ही नहीं रही हैं, और ऐसे में आयुष्मान की बुआ और उसकी माँ किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगी, और इन हालात में तो आयुष्मान भी कुछ नहीं कर सकता है बेटा। आप कितना स्ट्रेस लेती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखा था ना पहले भी, आयुष्मान मेरे लिए अपने बुआ के सामने, मम्मा के सामने, अपने परिवार के सामने खड़ा रहा, और अब तो मुझे पूरा यकीन है भगवान भी अगर धरती पर आ जाएंगे तो भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। स्ट्रेस मत लो, ठीक है?
बाबा ने हमें बचा लिया है। कहा? हाँ माई, बाबा ने हमें बचा लिया है। कहाँ कह रही हो? जैसे बाबा ये गाँव, इस जगह से छोड़कर चले गए थे, वैसे हम भी यहाँ से चले जाएंगे। कहा? पर कैसे? हम लोगों के पास तो कुछ है भी नहीं। हिम्मत है ना माई, आंखों में अरमान पाल लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, तो काम मुश्किल और का आसान। ठान लिया तो ठान लिया। पर ये हिम्मत तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? बाबा के दिए हुए कंगन से माई। ये कंगन ही अब हमें बचा सकते हैं। हम इसे बेचकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये हो सकता है का? हम भी तुम्हारे लिए ये चाहते हैं गना, ये चाहते हैं। भाई तू जा और बस स्टैंड पे हमारा इंतजार कर। हम झुमका को चकमा देकर तुझसे बस स्टैंड पे ही मिलते हैं। तुम आ जाओगे ना? तुम सब कर लोगे ना? होगा माई, तू जा और हमारा इंतजार कर। अपना ध्यान रखो। हाँ भाई, जल्दी से आना। हाँ। ये हमारी गहना बिटिया का कुंडली है और अब ये कुंडली हमारी दूसरी बिटिया आलिया का भविष्य बचाएगी। हम जानते हैं हमारी ये गहना बिटिया की कुंडली में छठवें भाग का योग है, जैसे पंडित जी ने कहा था होना चाहिए। और अब हम इस कुंडली को आलिया की कुंडली बताकर आलिया और आयुष्मान बाबू की शादी पे जो ग्रहण लगा हुआ है उसे हटा दूंगा। बेटी की शादी बचाने के लिए दूसरी बेटी की कुंडली का उपयोग करूंगा। डॉक्टर बाबू, ये लीजिए आपके लिए। आप हमारा इलाज किए थे ना, तो हम अपने हाथों से आपके लिए सत्तू की लिट्टी बना कर लाए। रास्ते में खा लेना। लीजिए। थैंक। डॉक्टर बाबू हमारी मदद करो। क्या ना? हमारी मदद कीजिए डॉक्टर बाबू। एक मिनट। बाबूजी हमारी मदद कर दे। बाबूजी बहुत भूख लगी। बाबूजी कुछ खाने के लिए दे दो। बाबूजी ये लीजिए। शुक्रिया बाबूजी। आग लग गई है। हट। ये आग कहाँ से लग गई? अरे मोरी मैया, ये तो लोबान का धुआं है, आग का नहीं। कहना तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? मैं तो आपके साथ में चल रहा हूँ ना। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। डॉक्टर बाबू हमारी मदद करो। हमारी मदद कीजिए डॉक्टर बाबू। गहना? अरे नहीं, शायद फिर से मैं गहना को इमेजिन कर रहा हूँ। भाई ये इतना अजीब सा गाँव है, लड़की दुल्हन के कपड़ों में सड़क पे भाग रही है। मतलब मैंने जो गहना को भागते हुए देखा वो सच है, इमेजिनेशन नहीं। तुम ठीक होने का ना? तुमको कोई देखा तो नहीं? चल उसमें बैठो।
बस में तो कोई भी नहीं है, ना ड्राइवर ना कंडक्टर, ना ही कोई सवारी। ये कैसे? क्या करे? भाग गहना, जितना चाहे भाग, लेकिन इससे तेरा भाग्य नहीं बदलेगा। शक्ति सिंह के नाम के सिंदूर को चाहे तू जेवर समझ या फिर जंजीर, आज तेरा ब्याह तो होकर रहेगा शक्ति सिंह के साथ। बहुत हो गया लुक्का छिपी का खेल, अब और नहीं। अब शादी होगा तुम्हारी और हमारी, आज और अभी। अब या तो तुम्हारे माथे पे शक्ति सिंह के नाम का सिंदूर होगा, या फिर तुम्हारी अम्मा के माथे पर शक्ति सिंह के बंदूक की गोली होगी। फैसला तुम्हारा। बताओ का फैसला। ईशान तू घर जा, मैं आता हूँ। भाई भाई अब कहाँ जा रहे हो? मुझे गांव वापस जाना होगा ईशान। पागलों जैसी बातें मत करो, घर चलो मेरे साथ। इस बार किस्मत ने साथ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार साथ देगी। एक टाइम था आप इस गांव में आना नहीं चाहते थे और आप इस गांव से जाना नहीं चाहते। ऐसा क्या है इस गांव में जो आप पीछे छोड़ के जाना नहीं चाहते? क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैंने कसम खाई है कि जब कभी भी कोई इंसान तकलीफ या परेशानी में होगा ना तो मैं उसकी मदद करूंगा। और आज वो लड़की मुश्किल में है और अगर मैं नहीं गया ना तो खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ठीक है, तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं ईशान तू नहीं आएगा, ये गाँव बहुत खतरनाक है। फिर भी आप जाना चाहते हैं अकेले? क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ अकेले लड़नी होती है। और तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा मुझे। जा वापस। अरे भाई हमें शादी नहीं करनी, हमें शादी नहीं करती है। वहां देखो, माई छोड़ दो हमारी बिटिया को, छोड़ दो, दया करो, अरे बख्श दो उसको। अभी भी नहीं करना है शादी। भाई ए मुन्ना, छोड़ रस्सी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारी माई के साथ ऐसा मत कीजिए। ले लो ऊपर, ले लो ऊपर, हमारी होने वाली सासू माँ है, ले लो।
फालतू में टेसुए बहा रही है तुम। अरे हम जबरदस्ती किए थे का? जबरदस्ती किए थे? तुम ही ना शादी के लिए हाँ कही हो। अब जब हाँ कही हो तो शादी करो, करना पड़ेगा। देखो हमारे जीवन में ना जुबान और सम्मान का बहुत कीमत है। अगर हमारी शादी टल गई तो तुम्हारी अम्मा वहाँ गरम तेल में तल गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कहना जब तुझे पता है कि तुझे ये शादी करनी पड़ेगी तो शांति से बैठना। और वैसे भी इसमें तेरा नहीं, हम सबका फायदा हो जाएगा। अरे अभागी से तू भाग्यशाली बन जाएगी, भाग्यशाली। पंडित जी चालू करो। ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष, ओम गंगणपते नमः, ओम स्वाहा। अब दूल्हा दुल्हन रस्मों के लिए हाथ आगे कीजिए। दुल्हन हाथ आगे करो। हाथ आगे कर। ये शादी नहीं हो सकती। क्या कर रहे हो डॉक्टर बाबू? शुभ काम चल रहा है, काहे विघ्न डाल रहे हो? विघ्न तो पड़ चुका है शक्ति सिंह, और उसका नाम है आयुष्मान राय सिंह। काहे मतलब डोली उठाने के टाइम पे तुम आरती उठवाने की तैयारी कर रहे हो? खाने वाले को और जाने वाले को आज तक भला कोई रोक सका है जो हम रोक लेंगे? अगर तुम्हारा यही इच्छा है कि तुम्हारी चिता के चारों तरफ हम अपना साथ फेरा ले, ये ठीक है, कर लेंगे। जाओ। डॉक्टर बाबू ऐसे नहीं मानेगा। ए मुन्ना, गिरा जाने की अम्मा को नीचे।
माई माई ये शादी नहीं हो सकती शक्ति सिंह। देखो डॉक्टर साहब, ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, इसको कट्टा कहते हैं और दुर्भाग्य से एक ही गोली होता है इसमें। अगर ये चली तो हमारा कपार फटेगा और अगर हम बच गए तो तुम्हारा का फटेगा। शक्ति सिंह, धमकियां देना बंद करो। जो मैं कह रहा हूँ ना, वो चुपचाप सुनो। तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, बंदूक का गोले नहीं। सही कहा, लोगों की जिंदगी बचाने की कसम खाई है मैंने, और आज कहना की जिंदगी बचाने आया। उसके लिए चाहे मुझे दवा की गोली खिलानी पड़े या बंदूक की गोली चलानी पड़े, जो जरूरी है वो मैं करूंगा शक्ति सिंह। डॉक्टर साहब, ये हमारे गांव का मामला है, तुम होते कौन हो? गांव का मामला नहीं है, कहना की जिंदगी का मामला है, उसके भविष्य का मामला है। बात एक लड़की की मर्जी की है, और अगर ये शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही है ना, तो मैं ये शादी जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं हम, पैसा दिए हैं, गिरवी है हमारे पास बचपन से। शुक्र मनाओ, शादी कर रहे हैं, पत्नी का दर्जा दे रहे हैं इन्हें। नहीं तो चाहते तो इसको गुलाम बना के रख सकते थे। शक्ति सिंह, ए डॉक्टर, तू करना क्या चाहता है? वैसे भी इस लड़की ने पकड़वा ब्याह रुकवा कर पूरे गांव से दुश्मनी मोल ले ली है, और फिर तेरे साथ रात गुजार कर अपने मुंह पर कालिक भी पोत ली है, और तू इसे मंडप से उठा रहा है। अब अरे छोड़ी हुई लड़की का कलंक भी लगवाएगा क्या इसके माथे पर? उसको किसी ने नहीं छोड़ा है, वो छोड़ेगी शक्ति सिंह को। फर्क है। ठीक है, तो उसके बाद का अगर शक्ति सिंह इससे ब्याह नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अरे मालूम है ना, जो लड़की मंडप से उठती है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। उसके बाद या तो वो पेड़ से लटकी मिलेगी या फिर बाजार में बिकती। अरे हमें चुप करने से क्या होगा? अरे मारने वाले का तो हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते हम। अगर ये मंडप से उठी तो कौन करेगा इसके साथ शादी? मैं करूंगा इससे शादी।
मैं निभाऊंगा इसके साथ जीवन भर का रिश्ता। मैं दूंगा इसे अपना नाम। इसका हाथ भी थामूंगा और इसका साथ भी दूंगा। बोलो क्या ना, तुम शादी करना चाहती हो मुझसे? मैं मर्जी जानना चाहता हूं तुम्हारी। बोलो, बता दो सबको कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। बताओ बताओ, सबको बता दो कि मुझसे शादी करना चाहती हो। बताओ बताओ, सबको बता दो कि मुझसे शादी करना चाहती हो। बोलो बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो?
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। माफ कीजिए उर्वशी जी, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं करा सकती। ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? आप लोगों के परिवार में प्यार से दुश्मनी की परंपरा है क्या? पहले भी आपने मेरे और क्या हो गया आपको? प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आंटी, मैं आयुष्मान से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, हमारी शादी करा दीजिए। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होने दूँ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन शादी के लिए प्यार के साथ साथ कुंडली का मिलना भी बहुत जरूरी है। और तुम जानती हो कि तुम्हारी कुंडली में दोष है। बच्चों की कुंडलियां नहीं मिलती तो क्या हुआ? उनके दिल तो मिलते हैं, उनके हाथों की लकीरों में एक दूसरे से मिलना तो लिखा है ना। आज हमारी आलिया बेटी कुछ घंटे बाद पैदा हुई होती तो सब कुछ बदल जाता, सारे ग्रह बदल जाते। क्या? कुछ घंटे बाद? लेकिन पंडित जी तो कह रहे थे कि काफी महीनों का फर्क है। नहीं नहीं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? हम कहीं गलत कुंडली तो नहीं दिया है? एक मिनट, हम अभी आते हैं। बुखार तो नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। सिर की चोट के लिए इंजेक्शन दे दिया है मैंने, जल्दी होश आ जाएगा और ठीक भी हो जाएगी। पर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गहना से प्यार करने और शादी करने वाली बात सिर्फ उससे शक्ति सिंह से बचाने के लिए कही थी। पर अब आपको शक्ति सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। शहर की पुलिस पकड़ के ले गई है उसे, मैंने बुला लिया था उन्हें। वो फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और आप इस घर की सबसे बड़ी सदस्य होकर अपनी पोती की जोर जबरदस्ती से शादी करवा रही थी। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि आप जैसी औरतें औरतों की दुश्मन है। उम्मीद है आगे से आप अपनी पोती की इच्छा मानेंगी, उसे मारेंगी नहीं। चलता हूं। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू,
जी, ये कुंडली तो अति उत्तम योग वाली है। आर्या बिटिया के सारे ग्रह आयुष्मान बेटा के लिए बहुत ही शुभ है। ये समझ लीजिए कि ये कुंडली नहीं है, बल्कि आयुष्मान बेटा का रक्षा कवच है। माफ कर दीजिए, गलती हमसे हो गई थी। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। जल्दबाजी में मैं रिश्ते के लिए मना करने चली आई। नहीं नहीं आंटी, आप तो आयुष्मान का भला चाहती हैं, और वैसे भी आयुष्मान की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए भी और कुछ नहीं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस स्माइल कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी हाथ जोड़कर। बुआ जी रहने देते हैं ना, हम सब घर के ही तो लोग हैं। खैर वैसे भी आंटी तो घर की बड़ी है ना। बड़े हो या छोटे, यदि गलती का एहसास न कराया जाए तो गलती आदत बन जाती है। दीदी मैं बोलो नहीं, सुनो। पड़ गई कलेजे में ठंडक। एक अजनबी लड़के के सामने हमारी बेइज्जती करवा के। तुझे क्या लगता है सब कुछ ठीक हो गया? कछु ठीक नहीं हुआ है। वो शक्ति सिंह आज नहीं तो कल जेल से वापस आएगा। अरे वो भेड़िया है, भेड़िया। और भेड़िया अपना रूप तो बदल सकता है, लेकिन अपना इरादा नहीं बदलता। और अब तो वो घायल भेड़िया है, और वो और भी खतरनाक होता है। पता नहीं जब वो वापस आएगा जेल से तो क्या हाल करेगा गहना का, और साथ में हमरा भी। तुम्हारी दादी ठीक कह रही है, पर हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। उस शक्ति सिंह जैसे भेड़िया से बचाने के लिए हम आज ही तुम्हारा डॉक्टर बाबू से शादी करवाएंगे, चाहे पकड़वा शादी ही काहे नहीं करवानी पड़े।